ठीक, इनके नाम का बात करें, ठीक है, तो इनका नाम जो है भीमराव अंबेडकर। इनके नाम में इनके माता पिता और इनके गुरु तीनों का नाम आता है। इनका नाम क्या है? इनका रियल में इनका वास्तविक नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। भीमा, जो भीमाबाई इनकी माँ है, वहाँ से भीमराव लिया गया है। राम जी इनके पिताजी के नाम से लिया गया है, और अंबेडकर इनके गुरुजी जो जाति के ब्राह्मण थे उनसे लिया गया है। उनका मतलब जो इनके जो गुरुजी थे, इनके गुरुजी के नाम में उपनाम था अंबेडकर। क्या नाम था? अंबेडकर। तो वहां से लिया गया अंबेडकर। और इनका नाम अंबेडकर रखा किसी ने, तो वह व्यक्ति है इनका गुरुजी, जो इनको सबसे ज्यादा मानते थे। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 को जो है इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है? 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है महू नगर छावनी में, जो मध्य प्रदेश में था। ठीक है, मध्य प्रदेश के महू नगर छावनी में 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। ठीक, जन्म से ही, जन्म यानी कि जब से ही होश संभाले तब से इनको जात पात, छुआछात, भेदभाव, ठीक है, इस चीज का सामना करना पड़ा। उस समय जो है छुआछात की भावना, छुआछूत, ठीक है, अछूत वाला भावना ये ज्यादा था। ठीक, लोग इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिए हुए थे उस टाइम। भीमराव अंबेडकर जी चाहे वो स्कूल पढ़ने जाते थे या रास्ते से आते थे, घर पे होते थे, कहीं खेलने जाते थे, किसी बच्चे के समूह में हो, हर जगह उनका जो है छुआछूत के कारण उसको सब नकार देता था। नहीं नहीं, ये महार जाति के हैं। उनका जाति क्या था? ये महार जाति के थे। महार जाति में सिंधे आता है, डोम आता है, ठीक है, और भी जाति आती है। समझे? और एक चीज और जान लीजिए, महार जाति को उस टाइम जो है, उस टाइम मतलब महार जाति का मतलब क्या था? उस टाइम महार जाति का मतलब था ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन। समझे? उस टाइम जो है महार जाति का, आज भी मतलब महार का अर्थ होता है, महार का अर्थ होता है ब्राह्मणों का दुश्मन। ठीक है, अब महार से ब्राह्मण तो छोड़ो, अन्य जातियां भी मतलब कि छुआछूत की भावना को अपनाता था। अपने घर में उसको लाना है, ना अपने साथ उसको खिलाना है, ना अपने साथ उसको पढ़ने बैठाना है, ना उसको स्कूल में बैठने देना है। ठीक है, अपने साथ उसको रखना ही नहीं है। काहे? कि नीच जाति के है, इसलिए उनको जो है अलग रखा जाता है। हर जगह उनको इसके कारण, यानी कि महार जाति होने के कारण हर जगह जो उनको मतलब पीड़ा सहना पड़ा। बचपन से ही वो अपने जातीयता को लेकर पीड़ा सहते गए। ठीक है, धीरे धीरे समय बीतते जाता है। अब आगे बात आती है आम्बेडकर नाम की, यहाँ से इनका परा कैसे? 7 नवंबर 1900 को इनके पिताजी थे रामजी मालोकर सकपाल, वो पहुंचते हैं भीम जी के नामांकन करवाने। कहाँ पर? गवर्नमेंट हाई स्कूल में। ठीक है, जो कि सतारा में था। कहाँ था? सतारा में था। सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में 7 नवंबर 1900 ईस्वी के इनके पिताजी रामजी सकपाल इनका नामांकन करने पहुंचते हैं, और वहां पर इनका नाम लिखवाते हैं। ठीक है, इनका नाम वहां पर लिखवाते हैं भीवा रामजी आम्बेडकर। ठीक है, आम्बेडकर जो नाम जुड़ा गया, उस टाइम ये होता था कि जो जिस इलाका में रहता था ना,
इलाका को अपना उपनाम बना लेते थे। ठीक है, तो इनके पिताजी अपने इलाका को ही उपनाम बनाया और इनके नाम में उपनाम जो रहा अम्बेडकर। क्या नाम जो रहा? अम्बेडकर। ठीक है, तो 7 नवंबर 1900 ईस्वी को सतारा गवर्नमेंट हाई स्कूल में नामांकन कराने पहुंचते हैं और वहां पर इनका नाम लिखवाया जाता है भीवा राम जी अम्बेडकर। वहां पर इनका नाम होता है भीवा राम जी अम्बेडकर। उस समय भीम भी नहीं था। बाद में उनको मुलाकात हुआ एक ब्राह्मण शिक्षक से, ठीक है, शिक्षक से, जो उनको बहुत मानते थे। देखो, महार जाति ब्राह्मण का ही सबसे बड़ा दुश्मन था। ठीक है, महार का मतलब होता है ब्राह्मणों का सबसे सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन वो ब्राह्मण जाति के जो गुरु जी थे, कहा जाता है कि गुरु जी जो होते हैं उनको कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक, और वो गुरु जी वहाँ पर वही करते हैं, भीमराव अंबेडकर से कोई भेदभाव नहीं करते, उनको बहुत प्रेम देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं। और अंत में कहते हैं कि बेटा ये अपने नाम से जो है अम्बेडकर हटा करके मेरे नाम का उपनाम ले लो अम्बेडकर। अब इनका नाम हो जाता है भीवा राम जी अम्बेडकर। तब से इनका नाम क्या हो गया? भीवा राम जी अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर खत्म हो गया, अम्बेडकर जुड़ गया। धीरे धीरे समय बीतते जाता है। उसके बाद अप्रैल 1906 की बात है। अप्रैल 1906 की बात है। अप्रैल 1900 में इनका उम्र होता है 15 साल का। ठीक है, इनका आयु होता है 15 साल। 15 साल की उम्र में इनकी शादी की जाती है 9 साल की लड़की से। ठीक है, आज भी जो छोटे जातियां हैं, ठीक है, जो बेहद जो संकीर्ण इलाका है, वहाँ पर आपको आज भी देखने को मिलेगा कि जो छोटे जाति के लोग हैं वो लोग अपने बच्चों की शादियाँ कम आयु में ही कर देते हैं। और ये भी महार जाति के थे। इनके पिता जो है 15 साल की उम्र में ही जो है 9 वर्ष की लड़की से इनका शादी कर देता है। 1906 में इनका शादी हो जाता है। शादी होती है, धीरे धीरे समय बीतते चलता है। इनका मन होता है कि हम और अध्ययन करें, हम और पढ़ाई करें। ठीक है, इनको उतना ही पर रुकने का इच्छा नहीं होता है, आगे भी बढ़ने का प्रयास करते हैं। 1908 में ये मैट्रिक करते हैं। ठीक है, 1906 में इनका शादी होता है और 1908 में ये मैट्रिक करते हैं बम्बई विश्वविद्यालय से। कहाँ से? बम्बई विश्वविद्यालय से मैट्रिक कर लेते हैं 1908 में। 1912 में बम्बई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र सुबह स्नातक कर लिए। ठीक है, अर्थशास्त्र और राजनीति उनका सब्जेक्ट था, राजनीति विज्ञान। इन विषयों से वे स्नातक कर लिए। उसके बाद जो बड़ौदा महाराज थे, ठीक है, बड़ौदा के महाराज, उन्हीं के यहाँ ये नौकरी करने लगे। भीमराव अम्बेडकर जी बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी करने लगे। लेकिन 1913 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। ठीक है, 1913 में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है और पिताजी के देहांत के बाद इनका सिचुएशन जो है और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमजोर हो जाता है। इन नौकरी छोड़ देते हैं, नौकरी जो है ये छोड़ देते हैं। पिताजी के देहांत के बाद जो बड़ौदा के महाराज होते हैं वो भी अपने दरिया दिली दिखाते हैं और कहीं जातीयता से ऊपर उठ करके वो भीमराव अंबेडकर जी को छात्रवृत्ति से सम्मानित करता है।
ठीक है, छात्रवृत्ति से उनको सम्मानित करता है और कहता है कि देखो तुम आगे पढ़ाई करो, आगे की पढ़ाई के जो भी खर्चा होंगे वो हम देंगे। ये वादा करते हैं बड़ौदा महाराज। बड़ौदा महाराज के सहायता से ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं न्यूयॉर्क। कहाँ जाते हैं? न्यूयॉर्क, जुलाई 1913 में। ठीक है, जुलाई 1913 में ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं पढ़ने के लिए। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई स्थिति आया जहां पर उनको जातीयता से कोई परेशानी नहीं हुई। जब वो न्यूयॉर्क पहुंचे तो वह एक ऐसा पैलेस मिला उनको जीवन में पहली बार, ठीक है, जहां पर उनको कोई नहीं कहा कि महार जाति के है, मेरे साथ नहीं रहो, मेरे साथ नहीं बैठो, मेरे साथ खाना नहीं खाओ, तुम मेरे साथ पढ़ाई नहीं करो। यानी कि कहीं वहां पर कहीं भी जातीयता का कोई नामो निशान नहीं था। ये वहां पर सुकून से रहने लगे। उसके बाद ये स्नातक तक करिए लिए थे, ग्रेजुएशन। कोलंबिया विश्वविद्यालय से, ठीक है, कोलंबिया विश्वविद्यालय से ये डिग्री प्राप्त करते हैं एमए का, MA, जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट। तो ये कोलंबिया विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो न्यूयॉर्क से वो राजनीति और अर्थशास्त्र को और मतलब गहराई से जानना चाहते हैं। इसके लिए राजनीति और अर्थशास्त्र के और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए वो पहुंचते हैं लंदन। कहाँ पहुंचते हैं? लंदन। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। वहाँ से होकर लिए एमए। उसके बाद वो सीधे पहुँचे लंदन। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है लंदन? इंग्लैंड में। वहाँ पर पहुँचते हैं। जब ये पहुँचते हैं वहाँ पर तो उस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, और प्रथम विश्व जो है चलता रहता है। तो प्रथम विश्व के कारण बड़ौदा महाराज सोचते हैं कि ये वहाँ पर है जहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कहाँ? जहाँ पर युद्ध हो रहा है। क्या कोई भी इंसान वहाँ पर चाहता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे रहे? नहीं चाहिए। और बड़ौदा महाराज उनको भेजे हुए थे पढ़ाई करने के लिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण बड़ौदा महाराज कहते हैं कि बेटा तू वापस चले आओ। ठीक है, अम्बेडकर जी को कहते हैं कि तुम वापस चले आओ। अम्बेडकर जी वापस चले आते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद एक बड़ौदा महाराज कहते हैं कि तुम हमारे यहाँ ही सचिव के पद पर काम करो। ठीक है, हमारे ही यहाँ तुम सचिव के पद पर काम करो। ये सचिव के पद ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उस पद पर चले जाते हैं। लेकिन महार जाति होने के कारण इनके बात का कोई वैल्यू नहीं देता था। इनके बात का कोई और कोनो वैल्यू नहीं देता था। इसके कारण वो कहते हैं कि हम इस सचिव पद को छोड़ रहे हैं, सचिव पद पर नहीं रहते। ठीक है, हम सचिव पद पर नहीं रहेंगे, हम सचिव पद को छोड़ रहे हैं। ठीक, उस सचिव पद को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो फिर पहुंचते हैं। उनका एक पुराना साथी होता